Hello, अस्सलाम वालेकुम. So dear viewers, आज हम डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज थर्सडे है तो आज के दिन ही हम वीडियो अपलोड करेंगे. नेक्स्ट हम जो भी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे तो थर्सडे के दिन ही अपलोड करेंगे इंशाल्लाह. और ये जो वीडियोस होंगी ये यू आई यू एक्स डिज़ाइनिंग फॉर वेब एंड फॉर मोबाइल ऐप्स के लिए हम डिज़ाइन करके अपलोड किया करेंगे, ठीक है. और कुछ जो है मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई थी फॉर अपलैब्स चैलेंजेस, ठीक है. अपलैब एक वेबसाइट है जहाँ पे हम डिज़ाइन न्यू जो वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन के जो कंसेप्ट होते हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, तो वो हम डिज़ाइन करके अपलोड करते हैं. सो चलिए मैं आपको सबसे पहले अपलैब दिखा देता हूँ. ये हमारे पास अपलैब की वेबसाइट है जहाँ पे डिज़ाइंस सेल होते हैं, ठीक है. ये है हमारा अकाउंट. इसके जो अकाउंट के जो लिंक है वो मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है यूट्यूब पे भी. तो हर वीडियो के एंड पे मैं वो शेयर करता रहता हूँ. तो आज जो है हम ये वाली जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम कह सकते हैं ये मैंने डिज़ाइन की है. तो लेट्स डिज़ाइन दिस and it is a music web page that is Glassmorphic UI kit. Okay, so आज हम ये वाली जो बिल्कुल ऐसी ही डिज़ाइन करेंगे और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा जो कि न्यू ट्रेंड आया हुआ है ग्लासमॉर्फिक डिज़ाइन, ठीक है. 2020 में और बहुत सारे जो डिज़ाइनर्स हैं वो यही यूज़ कर रहे हैं. सो लेट मी ओपन माई Adobe XD. हो गया यहाँ पे. मैंने Adobe XD ओपन किया और मुझे 1920 में क्योंकि चाहिए तो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है. और सबसे पहले जो है हम हमारे पास ये लेआउट आ गई, ठीक है. एक स्क्रीन आ गई वेब पेज की. इसको हम होम पेज या कोई भी नेम दे सकते हैं, ठीक है. ओके, सो होम पेज लेट्स से. ओके, सो सबसे पहले हमें बैकग्राउंड डिज़ाइन करना होगा जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं. बैकग्राउंड पे देखें वो ग्लास इस तरह का नज़र आ रहा है जैसे कि ऊपर ग्लास लगी हुई है, ठीक है. तो हम सबसे पहले लेट्स डिज़ाइन. ये हमारे पास एक्लिप्स आ गया, ठीक है. मैंने यहाँ पे टूल्स से जो हमारे पास टूल्स है वहाँ से मैंने ई प्रेस किया डायरेक्ट फ्रॉम कीबोर्ड. और आप लोग डायरेक्ट इसको यहाँ पे क्लिक करके और शिफ्ट पकड़ के शिफ्ट कीबोर्ड से शिफ्ट की जो है वो प्रेस करके साथ में माउस के साथ ये ड्रैग कर सकते हैं. तो ये आपको हर डायमेंशन से इक्वल साइज देगा, ठीक है. यहाँ पे भी आप डायरेक्ट इसकी विड्थ और हाइट सेलेक्ट कर सकते हैं. मैं देता हूँ 350 बाय 350, ठीक है. और इसको दे देता हूँ 250 एंड हाइट विल बी 250. ओके, सो चलें कलर फिल करते हैं, ठीक है. कलर कहाँ से फिल होता है? कलर यहाँ से फिल होता है. ये फिल है और ये बॉर्डर कलर है. तो मैं बॉर्डर कलर रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं चलिए ये वाला कलर दे देते हैं क्योंकि ये थोड़ा अच्छा लगता है. एंड थोड़ा सा ब्राइट चूज़ कर लेते हैं और मैं जाता हूँ रेडियल पे, ठीक है. रेडियल पे मैंने सेलेक्ट किया और इसको पॉइंट को पकड़ के यहाँ पे आया जैसे कि ऊपर से जो है लाइट आ रही है, ठीक है. और यहाँ से मैंने ऐसे माउस के साथ ड्रैग किया यहाँ तक, ठीक है. और इसमें मैंने यहाँ देखे एरो के साथ जो प्लस का पॉइंट बन रहा है उस पर मैंने क्लिक कर दिया. तो यहाँ मेरे पास एक दूसरा पॉइंट आ गया जिसको मैं यहाँ पे ले आऊँगा, ठीक है. थोड़ा सा वो जो रियल कलर था पहला जो कलर हमने ऐड किया था उससे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ले आया. और जो लास्ट वाला है यहाँ से मैं सेलेक्ट करके फुल एंड पे ले आऊँगा ताकि ये थोड़ा ऐसा नज़र आए कि ऊपर से शेड आ रही है, ठीक है. ऊपर से लाइट आ रही है और नीचे ग्रेडियंट नज़र आ रहा है बिल्कुल. और ये मैंने यहाँ से ग्रेडियंट सेलेक्ट किया है, लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है. अच्छा, जाते हैं थोड़ा सा इसको ब्राइट पे लेके जाते हैं ताकि थोड़ा सा रियल नज़र आए. देखें प्यारा नज़र आ रहा है. ओके, इस कलर को भी मैं ऐड करता हूँ कंपोनेंट कलर में, ठीक है. मैंने कंपोनेंट में ऐड किया. ये कंपोनेंट मेरे पास सेव हो गया. इसको
अभी ज़रूरत नहीं है, डिलीट कर दें, ठीक है। ओके, मेरे पास कलर है, कलर पे मैंने क्लिक किया, ये मेरे को ये वाला सेकंड चूज़ करते हैं और इस पे मैं कलर सेलेक्ट करूँगा, फुल ब्लू पे आ जाए, सही है। और ब्लू पे मैं आता हूँ थोड़ा सा ब्राइट पे, और फिर वही सेम रेडियल पे क्लिक किया और यहाँ पे सेंटर पे मैंने ऐड कर दिया और इसको यहाँ पे लेके आ गए, और ये वाला जो है फुल यहाँ पे आ गया, ठीक है। ओके, इसको थोड़ा सा यहाँ ले आए टॉप पे, ये हमारे पास दो कलर्स आ गए, ठीक है। ओके, सो इसको इधर एक लगा देते हैं, इधर भी एक लगा देते हैं, ऐसे ऐसे नज़र आए, ठीक है। रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं इसको थोड़ा बड़ा कर दें और इसमें भी एक छोटा कर देते हैं, शिफ्ट एंड आल पकड़ के, ठीक है, शिफ्ट और आल्ट, और ये मैं यहाँ पे ले आया और इसको यहाँ पे, इसको जो है यहाँ पे ले, ठीक है। ओके, तो हमारे पास कुछ इस तरह की शेप बन गई है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैंने ये जो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, आर कीबोर्ड से आर प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे मैं इसको, या आप डायरेक्ट कोई भी इस तरह का एक शेप ले लें, ठीक है, ये ले लिया, और इसको जो है यहाँ से विड्थ और हाइट दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर लेआउट जो आपने सेलेक्ट किए 1920 बाय 1080, ओके। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये जो होम पेज का जो साइज़ है कॉपी करके विड्थ मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, और जो हाइट है वो भी मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है। सो बिल्कुल इसके सेंटर पे मैं इसको ले आया हूँ और मैं बॉर्डर इसका रिमूव कर देता हूँ। अभी हम आते हैं ग्लास मॉर्फिज्म पे, ठीक है। अभी हम ग्लास मॉर्फिज्म पे आते हैं, तो सबसे पहले इसको जो रेक्टेंगल है वो मैंने सेलेक्ट किया और मैं आया यहाँ पे फिल पे, ठीक है। यहाँ से मैंने लीनियर ग्रेडियंट सेलेक्ट किया और इस कॉर्नर को पकड़ के माउस के साथ ड्रैग करके यहाँ इस कॉर्नर पे ले आया और इसको इस कॉर्नर पे ले आया, ठीक है। ओके, सो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये जो है फुल वाइट है, राइट, एफ 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 6 एफ है, एंड यहाँ पे भी आपने क्लिक करके वाइट करना है, फुल फुल हो गया है। अब जो पहला पॉइंट हमारा था वहाँ पे हम करेंगे 25 to 35 पेसिटी हम कम कर देते हैं, और जो लास्ट वाला है उसको मैं कह देता हूँ आप 75 पे चले जाएं, ठीक है। मैंने 75 पे कर दिया। अब उसके बाद इसको सेलेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, ये जो शेडो है, सॉरी शेडो नहीं, बैकग्राउंड ब्लर, ठीक है। मैंने बैकग्राउंड ब्लर पे क्लिक किया, ये देखें कितना खूबसूरत और प्यारा नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको हम आगे एडजस्ट करते हैं, ये इसको मैं 15 पे ले आता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर सा हो गया है लेकिन अच्छा नज़र आ रहा है पहले वाले से, और इसको 5 कर देते हैं, तो ये ब्राइटनेस हमारे पास कम हो रही है, तो ब्राइटनेस को ना छेड़ें, 15 ही रखें, प्यारा नज़र आ रहा है। ओके, इसको 20 कर देते हैं, चेक करते हैं किसके साथ प्यारा लगता है। अच्छा, कीबोर्ड में जो आपकी एरो कीज़ है उससे आपने इसको सेलेक्ट करके पहले अमाउंट को कम करें और ज़्यादा करें, देखिए किसके साथ अच्छा लग रहा है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ओके 15 पे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, ठीक है। सो 15 पे अच्छा नज़र आ रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये तो हमने कर दिया, हम चाहते हैं इसको थोड़ा और भी अच्छा बना लें, तो इसको मैं नीचे ड्रैग करके ले आया और ये जो है इन सब को सिलेक्ट करके आपने क्या करना है, यहाँ पे हमने, ओके, एक को मैंने सेलेक्ट किया इसको और मैंने बैकग्राउंड ब्लर कर दिया और ओपेसिटी मैंने इसकी थोड़ी ज़्यादा कर दी, और अमाउंट मैंने फुल हाई किया, ब्राइटनेस मैंने, बल्कि इसको ना छेड़ें, ठीक है, ये ऐसे ही रहने दें, इसको ऊपर ले आते हैं, आगे चलते हैं।
वैसे भी अभी ये हमारे पास प्यारा लग रहा है। मेरा जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हर एक ऑब्जेक्ट को जो सर्कल एक्लिप्स है हमारे पास उसको वो बना लेते हैं, ब्लर कर देते हैं। ओके, सो उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक लोगो है और एक जो मेन्यू बार होता है उसमें हमारे पास तीन और आइटम्स है कोई, और फिर जो है हमारे पास सर्च बार है, फिर आइकन है, जो वो है यूज़र की जो प्रोफाइल है उसकी पिक्चर है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं हम, सॉरी मैंने गाइड्स नहीं लगाई। शिफ्ट पकड़ के यहाँ से 100, ठीक है, और शिफ्ट पकड़ के यहाँ से भी 100 करना है, ठीक है, 100 हो गया है। ओके, सो उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक मेन्यू बार लगाया, ठीक है, इसको पूरा मैंने 1920 कर दिया, इसको पूरा 1920 कर दें, और इसको भी फुल ब्लैक कर दें, ठीक है। फुल ब्लैक करने के बाद मैंने कहा था कि इसकी ओपेसिटी को छेड़ना है, ठीक है, ओपेसिटी के साथ थोड़ा खेलना है। तो ओपेसिटी को हम क्या कर देते हैं, 50 कर देते हैं, ठीक है, इस केस में। और बैकग्राउंड ब्लर करके जो ब्राइटनेस है उसको मैंने पूरा कम कर दिया, पूरा नहीं करना, लेट्स गिव इट -30। ये अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है, उससे शायद थोड़ा डिफरेंट हो, ठीक है, लेकिन अच्छा लग रहा है। -15, यस। ओके, ऊपर जाएं सबसे टॉप पे, शिफ्ट और डाउन एरो की, 1 2 3 4 5 50। हमने ऊपर से टॉप से वो दे दी, हाइट दे दी, इसको स्पेसिंग दे दी, और इसमें हम अब कोई लोगो लगा देते हैं। चलिए मैं अपना लोगो लगा देता हूँ डिवाइन टेक का, ठीक है, डिवाइन टेक का वर्क एंड लोगो, ये वाला लोगो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, एसवीजी में नहीं है, चलो पीएनजी में है, काम चला लेते हैं फिलहाल। ये मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स से, ठीक है, दिस इज़ माय ऑर्गेनाइजेशन एंड यहाँ पे मैं टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ सेंटर में, इवेंट्स, इवेंट्स, और इसको मैं चूज़ करता हूँ पॉपिंस, जो कि मेरा सबसे फेवरेट टेक्स्ट है, और इसको यहाँ पे लेके आ जाते हैं और इसकी इसको वाइट कर देते हैं, ठीक है, वाइट यहाँ से होता है, ये देखिए फिल, ठीक है। टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कॉपी किया और पेस्ट किया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोग्राम्स, ठीक है, दो बना दिए हैं। अब हम यही वाला रेक्टेंगल सेलेक्ट करके इतना मैंने कर दिया। अब डायमेंशन तो हमें याद है कि क्या करना है, डायमेंशन के साथ 56, इसका जो सर्च बार है उसको मैंने 56 कर दिया, ठीक है, 56 हाइट कर दी, विड्थ को 200 कर देते हैं, या 2 से ज़्यादा 300, क्योंकि डेस्कटॉप है। और ये हमारे पास आ गया। ओके, इस केस में हम 60 हाइट दे देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। और इसका रेडियस यहाँ से होता है, ठीक है, ये राइट कॉर्नर पे देखें रेडियस, इसको मैं रेडियस देता हूँ 15, नहीं बहुत ज़्यादा हो गया है, 8 दे देते हैं, हाँ अभी सही है। ओके, अब इसको भी मैं कहता हूँ चले ग्लास मॉर्फिज्म, क्योंकि ये ग्लास मॉर्फिज्म हम कर रहे हैं तो लीनियर पे आ गया, और इसको भी मैंने सेलेक्ट करके वाइट किया, ठीक है, दोनों को वही डायमेंशन, वही जो ओपेसिटी है वो मैंने रख दी है दोनों के लिए, और डायरेक्ट मैंने क्लिक किया बैकग्राउंड ब्लर पे, ठीक है, बैकग्राउंड ब्लर पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे कर देते हैं 15, ठीक है, और इसका जो वो है इसको कलर दे देते हैं, कोई अपना वाला कलर दे देते हैं, लेट्स से कहाँ गया मेरा कलर, सॉलिड, इस पे ये वाला चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, और मैं इसको ये वाला कलर दे देता हूँ। ये जो आई ड्रॉपर है बॉर्डर का, उस पर क्लिक किया, इससे फिल ना हटाएं। ओके, और यहाँ से मैं इसको डैशेस दे देता हूँ 10, 10 बहुत ज़्यादा हो गया है, और 2 दे दें, 4 दे दें, हाँ अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको इसकी जो वो साइज़ है बॉर्डर की वो थोड़ी बढ़ा दें, ठीक है, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगे। और इस पे अभी आइकन्स लगाने हैं, लेकिन मैं आऊँगा सबसे पहले
अपने पिक्चर मैंने लगानी है यार, यहाँ पे मैंने अपनी पिक्चर लगानी है एज अ प्रोफाइल। सो 60 by 60, ठीक है, 60 by 60। ओके, सो यहाँ पे मैंने 60 by 60 कर दिया प्रोफाइल के लिए, और इसको मैं डैशेस हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी पिक्चर लगा देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई से इंपोर्ट होगा, और यहाँ पे जाएंगे शाहरुख एंड माई पिक्चर, एस आर के पिक्चर्स, ये वाली पिक्चर लगा देते हैं, ये थोड़ी अच्छी लगेगी। कंट्रोल एक्स कट किया, इस पे मैंने क्लिक किया, कंट्रोल आल्ट वी, कंट्रोल आल्ट वी, ओके। इससे ये क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाती है इमेज इसमें, ठीक है। और ये आप इधर ये भी कर सकते हैं राइट क्लिक करके, ठीक है, राइट क्लिक करके रिप्लेस इमेज, ओके, या पेस्ट अपीयरेंस, ठीक है, कंट्रोल आल्ट वी, देखिए पेस्ट अपीयरेंस। और इसकी रेडियस दे देते हैं 15, थोड़ा ज़्यादा है, वही दे देते हैं 12, 8 समथिंग, ओके। और इसकी जो हमने वो रखी थी वो यही थी, ये वाला कलर था, बॉर्डर साइज जो था 2 था, ठीक है। फिर हम इसके भी अलाइनमेंट कर देते हैं, अलाइन कर देते हैं अच्छी अच्छी जगह पे। 245, ओके, यहाँ से 245 ये आगे चला गया। अब सर्च को दे देते हैं इसको आइकन, इसमें आइकन भी डालना है। तो ये मेरे पास एक प्लगइन है आइकन्स, ठीक है। ये आप यहाँ से प्लगइन पे आके, ये जो प्लगइन वाला जो आइकन यहाँ पे बना हुआ है टूल बार में, यहाँ पे आपने इस पर क्लिक करना है, डिस्कवर प्लगइन, और ये वाला आइकन जो है, और ये भी है, बहुत सारे आइकन्स वाले और जो प्लगइन्स मैंने इंस्टॉल की हुई हैं, तो आप लोग भी इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट। फिर ऑटो आइकन में मैं गया, ऑटो आइकन, यहाँ पे कुछ फ्री आइकन्स होते हैं, वो आपने सेलेक्ट करने हैं। मैं सर्च का आइकन ढूंढ रहा हूँ, तो ये मुझे मिल गया, इसको ड्रैग करके यहाँ लाया, ठीक है। और ये एसवीजी फॉर्मेट में होते हैं, तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं फुल यहाँ पे आया, ठीक है, 1 2 20 स्पेसिंग मैंने राइट साइड से दे दी, और इसको मैं यही कलर दे देता हूँ ताकि अच्छा लगे। इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, ओके। इसको मैंने ब्लैक कलर दिया, ऐड कर, कलर को ऐड किया, और इसकी जो साइज़ है वो हमने 15 to 16 रखना है, ठीक है। ये सर्च प्रोग्राम्स, प्रोग्राम डिटेल्स, प्रोग्राम डिटेल्स खुद से डाल दें टैक्स, ठीक है। 300 नहीं 350 कर दें, थोड़ा और चेक कर लेते हैं 50, एंड इसको भी यहाँ से 15 दे दें, 1 2 3 4 5, ओके। ये सेंटर में है। अच्छा, अब इसकी जो ओपेसिटी है ना वो कम करनी है ताकि ऐसा लगे कि ये हिंट है, ठीक है। ओपेसिटी कम कर देते हैं, इसको एज अ हिंट रख देते हैं कि सर्च प्रोग्राम डिटेल्स, ओके। ये हमारा पहला सेक्शन हो गया। अब आते हैं सेकंड सेक्शन पे, इसको थोड़ा और ब्लर कर देते हैं यार, हाँ अभी अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब हमारा जो सेकंड सेक्शन है वो क्या है, चलिए देखते हैं। वो ये है, पहले लोगो है, फिर उसका नाम, उसकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। मैंने लोगो उठाई, कॉपी किया, पेस्ट किया, और फुल सेंटर में आया। यहाँ पे ये देखिए अलाइनमेंट है, ठीक है, अलाइनमेंट, ये देखिए फुल सेंटर में आ गया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, साइज दे दें 150 बाय 150, बल्कि खुद ही आ गई है, कहाँ गया, 150 बाय 150, राइट, ओके। ऊपर से 45 की पैडिंग दे दी मैंने, और फिर मैं इसको टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, और इसको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। बोल्ड कर दिया मैंने, इसकी साइज़ 45 रख दी है, बहुत बड़ी होगी यार, 35 रख देते हैं, ठीक है। इसको ब्लैक कर देते हैं पूरा, डिवाइन टेक स्टूडियो, स्टूडियो रख देते हैं, क्योंकि ये म्यूज़िक स्टूडियो के बारे में हम बना रहे हैं, तो लेट्स चेंज द नेम फॉर दैट। 25 की पैडिंग देनी है, 25 की पैडिंग दे दी। ये सारा कुछ मैं एरो की से कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। फिर इसी को कॉपी करके पेस्ट किया और नीचे ले आया, और यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, फुल जो लोअर केस है उस पर मैंने क्लिक किया, फुल लोअर केस में चेंज हो गया, ठीक है। और इसको मैं लेके जाता हूँ मीडियम, रेगुलर मीडियम से ही है, मीडियम। और इसकी साइज़ जो है वो मैं 25
इसके बिल्कुल 10 पिक्सल कम कर देता हूँ और इधर मैं लिख देता हूँ कि वी यहाँ पे मैंने क्या लिखा था यार, द बेस्ट स्टूडियो फॉर योर, ओके, द बेस्ट स्टूडियो फॉर योर म्यूजिक कलेक्शंस, म्यूजिक एल्बम्स कुछ कहते हैं। और इसको मैं सेंटर पे अलाइन कर गया हूँ और ये 20 की पैडिंग, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा नीचे नहीं आ रही है, 10 पिक्सल 1 to 12 पिक्सल सही है, ओके। अच्छा, वाइट में चेक कर लेते हैं, अगर थोड़ा अच्छा लगता है तो देख लेते हैं। नहीं अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, ये तो हो गया। उसके बाद एक बटन बनाना है, इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया और यहाँ पे लेके आ गया, ठीक है। यहाँ पे लेके आ गया हूँ और इसकी जो वो है वो बहुत बड़ी है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ 300 में। विड्थ इसकी बहुत बड़ी थी, बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे जो है इसको कलर देना है ना, इसको कलर देना है तो इसकी जो बैकग्राउंड वो ब्लर वाला है वो चेंज करके इसको, और इसी को कॉपी और पेस्ट करके मैंने क्या करना है, लीनियर में गया, इसकी जो ओपेसिटी थी, ठीक है, वाइट, इसको भी वाइट किया। इसकी जो ओपेसिटी थी वो थी 25 और यहाँ पे जो हमने रखा था वो था 75, ठीक है, 75। अब हमने इसको थोड़ा और अच्छा बनाना है। ग्लास मॉर्फिज्म है तो हर चीज़ ग्लास मॉर्फिज्म के उसको देख के करेंगे। फिर बैकग्राउंड ब्लर पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे लाते हैं 30, ठीक है। कुछ ये देखें रियल कलर क्या था और जब मैं इसके ऊपर ग्लास लेके आया हूँ तो क्या बन गया है, ठीक है, प्यारा लग रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ कर लेते हैं, नहीं 15 ही सही है ब्राइटनेस। और इन दोनों को मैं क्या कर लेता हूँ कि इसको मैं लॉक कर देता हूँ ताकि इसको कुछ ना हो। इसको मैंने ग्रुप कर दिया, ठीक है, ये देखें ग्रुप। और फिर इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और इसका साइज़ जो है बटन और टेक्स्ट में हमारे पास हमेशा 15 to 16 ही होता है, तो फिर हम 15 ही थोड़ा बढ़ा दें यार, 18, ठीक है। एडिट एडिट कर रहे हैं हम, प्रोग्राम डिटेल्स, ओके। ये इसलिए मेरे पास ये देखें मैं इसको कैपिटल कभी कर रहा हूँ कभी क्या कर रहा हूँ, लेकिन ये वही लोअर केस में आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे लोअर केस सेलेक्ट किया हुआ है। तो टाइटल केस सेलेक्ट करें, ये देखो जो भी आप पहला वर्ड स्टार्ट करेंगे वो कैपिटल होगा, ठीक है। Edit your profile details, edit your profile details, and फिर आते हैं यहाँ पे एक आइकन भी लगा देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे। एडिट, और मुझे इसमें कोई आइकन अच्छा नहीं लग रहा यार, ये वाला चले, यही वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, बहुत बड़ा है, थोड़ा सा कम करके, ये भी अच्छा लग रहा है। 24 and 24, 24 by 24 सही है। थोड़ी सी वो पॉइंट में हाइट फिट थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है, लेकिन इट्स ओके। इन दोनों को वाइट कर देते हैं। नो चेक चेक इट, इट्स अमेजिंग, लुक्स रियली अमेजिंग। होम पेज को मैंने सेलेक्ट किया, थोड़ा सा मैं इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ। ये मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि लॉक है, तो मैं इसको अनलॉक करके नीचे ले आऊँगा यहाँ पर, इतना, ठीक है, इतना ले आया। अब डालते हैं म्यूज़िक्स, ठीक है, म्यूज़िक एल्बम्स डाल देते हैं। मैंने ये रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, ठीक है, रेक्टेंगल सेलेक्ट करके मैंने क्या किया कि इसको हाइट एंड विड्थ दे देते हैं। चले 400 इसको मैं विड्थ देता हूँ और 300 इसको मैं हाइट दे देता हूँ एक म्यूज़िक एल्बम को। और इसकी जो राउंडनेस है 25 रख देते हैं, नहीं 25 नहीं 35, इसमें थोड़ा ज़्यादा देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे, ओके। ये पहला हमारे पास हो गया। अब मुझे कुछ वो डाउनलोड करने हैं म्यूज़िक फाइल्स इस तरह की जो पिक्चर्स होती हैं। तो मैं जाता हूँ पिक्सेल्स में, pixels.com एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे आपको फ्री पिक्चर्स मिल सकते हैं। तो म्यूज़िक
नाइट इस तरह कुछ लिख लेते हैं, मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है, लिख लेते हैं। ये देखें प्यारी प्यारी पिक्चर्स आ गई हैं। ठीक है, इसको मैं जस्ट यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करता हूँ, डाउनलोड अभी नहीं करना चाहता क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। और इस पर आपने क्लिक किया, कंट्रोल आल्ट वी, ठीक है। ये इसमें पेस्ट अपीयर हो गई है। ठीक है, मैंने कॉपी किया था और इसमें वो हो गई है। ठीक है, अब जो है इसमें इसी को कॉपी करके पेस्ट करें और ड्रैग करें राइट साइड पे, थोड़ी सी डायमेंशन दे दें 80 की। ठीक है, हम दोनों के बीच में कोई वो रखना चाहते हैं स्पेसिंग, ताकि थोड़ी अच्छी लगे। अनग्रुप एंड पहले इनको बना लेते हैं, इनकी डिटेल्स वगैरह डाल देते हैं ताकि अच्छा लगे। मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे इसका जो कलर है फिल वो वाइट कर दिया, और ये मैंने लगा दिया फेम समथिंग। चले कोई मैं म्यूज़िक का टाइटल दे देता हूँ, म्यूज़िक टाइटल विल बी हियर, ओके। एंड एडिट बटन भी लगा देते हैं ताकि इसको हम एडिट कर सकें। वहाँ पे तो पूरा वो प्रोफाइल एडिट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसको एडिट कर सकें। 1 2 1 2 1 2 3 टाइम्स मैंने वो किया, और इसको 15 की मैंने नहीं 12 दे देते हैं, रेडियस 12 दे दिया। इसको बी ग्लास मॉर्फिज्म डाल देते हैं। ठीक है, इसको भी मैं ग्लास मॉर्फिक बनाना चाहता हूँ, बल्कि सॉलिड ही रहे। ये थोड़ी सी कम कर देते हैं, 65 कर दें। और एडिट का आइकन भी यहाँ पे ही है, कॉपी किया पेस्ट, एंड यहाँ पे मैं इस आइकन को ले आया, और इस आइकन को मैं कलर वही दूंगा जो हमारा थीम कलर है। ठीक है, ये मैंने इसको कलर दिया, एंड ग्रुप अजीब लग रहा है, लेकिन चलें इसको भी वो दे देते हैं, ब्राइटनेस ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, इसकी ब्राइटनेस में अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसी को ही कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहाँ पे लेके आ गया 1 2, ओके। अब जो है यहाँ पे चेंज करना है हमने, यहाँ पे भी पिक्चर चेंज करनी है, लेकिन वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्स डाली हुई है। यहाँ पे देखें, डिटेल्स मैंने ज़्यादा डाली हुई है, लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई वो ग्लास मॉर्फिक का कोई कंसेप्ट आपको पता चल जाए कि हम कैसे वो इससे डिज़ाइन को मिनिमल और एस्थेटिक बना सकते हैं। तो दूसरी इमेज डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से, ये वाली, ये प्यारी लग रही है, ये वाली। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं एंड पेस्ट अपीयर, और इन सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी वी एंड यहाँ पे और इमेजेस डाल देते हैं। यहाँ पे ये वाली अच्छी लग रही है, कॉपी पेस्ट अपीयर, and here we will select something like ये। मुझे मैनिमल चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, जो साफ होती हैं ना, क्लीन टाइप। ठीक है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। ओके, अभी आप लोग इसमें अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं, लाइक मैं ये अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बल्कि अपलोड किया हुआ है यहाँ पे। ये देखें, यहाँ पे आपने अपलैब में आके आपने डिवाइन टेक ऑफिशियल ये सर्च करना है यहाँ पे। ठीक है, सर्च, और डायरेक्ट आपको ये वाला अकाउंट मिल जाएगा। आप लोगों ने यहाँ पे फॉलो करना है, और फिर इसको वो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे एडिट। ठीक है, अच्छा, हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है ऑलरेडी। आप लोगों को पता चल गया होगा ग्लास मॉर्फिक ट्रेंडिंग, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ग्लास मॉर्फिज्म का। ठीक है, अब जहाँ पे भी देखे न्यू प्रोजेक्ट्स आते हैं हमारे पास, ठीक है, वहाँ पे क्लाइंट्स हमें यही कहते हैं कि आप ग्लास मॉर्फिक डिज़ाइन
को फॉलो करके जो नया ट्रेंड आया हुआ है उसको फॉलो करें और उस पर काम करें आगे, क्योंकि उससे बहुत एलिगेंट लगता है, बहुत ज़्यादा मैनिमल आपका डिज़ाइन हो जाता है, बच जाता है। और यूज़र जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। ये देखें अभी कितना प्यारा लग रहा है, कौन सा यूज़र होगा जो उसको ये पसंद नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को डिज़ाइनिंग पसंद आ गई होगी, और हम हर थर्सडे को ऐसी एक न्यू डिज़ाइन के साथ वीडियो बनाएंगे, ठीक है। प्लीज़ आप लोग ने क्या करना है कि अभी आपने यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब करना है और शेयर करनी है वीडियो और भी ज़्यादा। हम नेक्स्ट कोर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ उसके बारे में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।